देख लीजिए, sum of digits in a two-digit number is 9. Number obtained by interchanging the digits exceeds the original number by 27. Find the two-digit number. अब यार ये आप पहली बार जब करते हैं तो बड़ा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इसमें एक ये समझ नहीं आता कि टू डिजिट नंबर मतलब टू डिजिट नंबर वाले जो क्वेश्चंस हैं थोड़े कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। टू डिजिट नंबर कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, पहली बार तकलीफ आती है। तो कैसे किए जाते हैं देख लीजिए। कोई कोई भी टू डिजिट नंबर पहले देख लीजिए, जैसे 45 है। 45 को आप लिखते कैसे हैं? 4 × 10 प्लस 5 इसके इक्वल होगा 40, है ना? जैसे अब मेरे पास 57 है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? 5 × 10 प्लस 7, तो ये किसके इक्वल होगा? +7। तो इसमें एक सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये रहती है बच्चों की, ये देखिए, ये 445 है, ये 5757 है। भाई इसका मतलब ये तो नहीं है ना, 45 का मतलब ये तो नहीं है ना 4 × 5 = 20, ऐसा तो नहीं है ना? तो अब इसमें कंफ्यूजन क्या रहती है? इसमें जो लेट किया जाता है, फर्स्ट लाइन में जो लेट किया जाता है वो ऐसे लेट लिखा जाता है, लेट टू डिजिट नंबर इज इक्वल टू एक्स वाई। अब इसमें ऐसे करके टू डिजिट नंबर एक्स वाई लिखा जाता है। अब कंफ्यूजन क्या हो जाती है कि बच्चों को ये लगना शुरू हो जाता है, यार ये शायद एक्स इंटू वाई है। भाई ये एक्स इंटू वाई नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? x × 10 प्लस वाई। जैसे आपने ये लिखा ना यहाँ, ये 4 × 10 + 5, 57 को आपने लिखा 5 × 10 + 7। तो ऐसे ही जब आप टू डिजिट नंबर को अज्यूम करते हैं एक्स वाई, तो इसका मतलब होता है x × 10 + 5। आई होप दिस इज क्लियर। शुरू शुरू में ये प्रॉब्लम आती है टू डिजिट नंबर में खासकर। तो ऐसे किए जाते हैं। तो फिर से क्वेश्चन पे जाते हैं। सम ऑफ डिजिट्स इन अ टू डिजिट नंबर इज 9। फाइंड द टू डिजिट नंबर। तो जैसे मैंने आपको बोला कि जो भी आपने निकालना होता है, जो भी हमें प्रॉब्लम में क्वेश्चन होता है, लास्ट लाइन में, वर्ड प्रॉब्लम की लास्ट लाइन में हम उसी को एज्यूम कर लेते हैं कि भाई वो ही मेरा एक्स वाई है। तो फाइंड द टू डिजिट नंबर, तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरा जो टू डिजिट नंबर है वो क्या है? वो एक्स वाई है। तो मैंने यहाँ पर ये एज्यूम कर लिया कि मेरा टू डिजिट नंबर एक्स वाई है, और एक्स वाई को मैं कैसे लिख सकता हूँ? x × 10 + y। तो ये किसके इक्वल होगा? 10x + y। तो आपका जो नंबर है जिसको आप एज्यूम कर रहे हैं एक्स वाई, एक्चुअल में वो जो नंबर है वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है 10x + y के। आई होप अभी तक आपको बात समझ आ रही होगी। तो हमारा जो नंबर, आप ऐसे मान सकते हैं कि हमारा जो नंबर है उसकी जो हमारा जो नंबर हमने एज्यूम की है एक्स वाई, उसकी जो वैल्यू है वो 10x + y है। अब बोल क्या रहा है? कह रहा है कि सम ऑफ द डिजिट्स इन अ नंबर, टू डिजिट नंबर इज 9। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपने एक्स वाई अपना टू डिजिट नंबर माना, तो x + y जो है वो क्या होगा? वो होगा 9 के बराबर। आई होप यहाँ तक क्लियर है कि उसके जो डिजिट्स हैं, आप उनके डिजिट्स को जब ऐड करेंगे, x और y को जब ऐड करेंगे, उसके डिजिट्स को ऐड करेंगे, तो वो 9 आएगा। जैसे लेट अस अज्यूम मेरे पास एक ये है नंबर टू डिजिट 57। तो लिखूंगा मैं इसको इसको मैं लिखूंगा 50 + 7, है ना? बट अगर इसके दो डिजिट्स को मैं ऐड करता हूँ 5 + 7, तो उसका आंसर क्या आता है? देखिए कंफ्यूजन मत रखिए इसमें। और एग्जांपल ले लीजिए, 69 ले लीजिए, है ना? 69 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 60 + 9। बट इसके दोनों डिजिट्स को, ये 6 और 9 को जब मैं ऐड करूंगा, तो ये किसके इक्वल होगा? 15। और एग्जांपल लेना चाहते हैं? और एग्जांपल ले लीजिए। लेट अस अज्यूम मेरे पास टू डिजिट नंबर है 25। तो इसको मैं लिखूंगा कैसे? इसको मैं लिखूंगा 20 + 5। बट इसके डिजिट्स को ऐड करूंगा तो आएगा आंसर 7। ये 20 कैसे आएगा? 2 × 10 + 5। कंफ्यूजन रहती है इसमें, देर बाद समझ आता है टू डिजिट नंबर। इसलिए मैं थोड़े आपको एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। और इसमें एक और कंफ्यूजन ये भी हो जाती है
कि भई आपने अभी तो यहाँ लिखा ये आपने लिख दिया 10x प्लस वाई, फिर यहाँ पर आपने लिख दिया x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 9, तो बच्चों को यहाँ भी कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो आई होप आपको ये जो मैंने लिखा है, इसमें और ये जो मैंने यहाँ लिखा है, इसमें जो कन्फ्यूज़न है, वो आपकी खत्म हो गई होगी। ये जो मैंने लिखा है ना, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 9, ये इसका मतलब ये हुआ कि इसके डिजिट्स को ऐड करेंगे, 7 प्लस 5 करेंगे तो 12 आएगा, वो ये है। बट ये जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 10x प्लस वाई, ये 10x प्लस वाई क्या है? 50 प्लस 7, ये मैं 5 इंटू 10 प्लस 7 करके लिख रहा हूँ। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। अब आपने क्या किया, उस नंबर को ऐसे लिख दिया, yx। अब ये जो yx है गुरु, इस yx को अगर मैं इस फॉर्मेट में लिखूंगा, है ना, तो मैं ऐसे यहाँ लिखता हूँ ना, न्यू नंबर इज इक्वल टू yx। अब ये जो yx है, इसको आप कैसे लिखेंगे? y इंटू 10 प्लस एक्स, ये किसके इक्वल होगा? 10y। पहला आपका जो नंबर था, जो ओल्ड नंबर था, मैं ओल्ड नंबर लिख देता हूँ, ओल्ड नंबर, ये जो आपने उसको इंटरचेंज किया तो ये बन गया न्यू नंबर, न्यू नंबर। एग्जांपल से अभी भी कंफ्यूजन है, एग्जांपल से समझ लीजिए। लेट अस अज्यूम आपके पास 43 करके नंबर है, अब इसको आपने इंटरचेंज कर दिया तो ये क्या बन गया? 34। ये देखिए, ये जो 43 है, ये 34 से बड़ा है। कितना बड़ा है? 34 में 9 ऐड करेंगे तो 43 बनेगा। आपके पास 97 है, आपने उसके डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया तो क्या बोल दिया? 79। अभी जो 97 है वो 79 से बड़ा है। नहीं समझ में आया? तो इंटरचेंजिंग का मतलब 43 था, आपने 34 कर दिया, 97 था, आपने 79 कर दिया। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये जो 97 है, इसको आप लिख सकते हैं 90 प्लस 7, और ये जो 79 है, इसको आप लिख सकते हैं 70 प्लस 9। इसीलिए ये आप देखिए, मेरा ओल्ड नंबर जो था, जब मैंने उसको एक्स वाई माना था, मैं सब अब इसको सबको डिलीट कर देता हूँ, ऐसे करके लिखता हूँ। एक्स वाई जो नंबर है मेरा, जो मेरा ओल्ड नंबर था, उसको मैं लिखता हूँ 10x प्लस वाई, और इंटरचेंज करके जो मैंने इसको वाई एक्स बनाया, तो वो जो नंबर बनाया वो क्या बना? 10y प्लस। ये ओल्ड है। तो आई होप आपको जो एग्जांपल्स वगैरह ले रहा हूँ उससे आपको समझ आ रहा है। अब देखिए, नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट एक्सीड्स द ओरिजिनल नंबर बाय 27। तो देखिए, ये जो इंटरचेंज करके जो आपने नया नंबर बनाया, ये वाला जो नया नंबर बनाया, y प्लस एक्स, अब ये नंबर ना गुरु, ये ओल्ड नंबर से बड़ा है। कितना बड़ा है? 27। कितना बड़ा है? 27। जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल दिया ना, जैसे अ, 23 है, इंटरचेंज कर दिया, 32 बन गया। 32 को इंटरचेंज किया तो 23 बन गया। आप समझ रहे हैं? इस नंबर को आपने जब इंटरचेंज किया तो ये बड़ा नंबर बना, बट ये नंबर को जो आपने इंटरचेंज किया तो ये वाला जो नंबर है, ये छोटा नंबर बना। तो आप बड़ा नंबर भी बना सकते हैं, छोटा नंबर भी बना सकते हैं। हमारे केस में क्या हुआ, ये जो न्यू नंबर था, ये वाला जो न्यू नंबर बना, वो पुराने नंबर से कितना बड़ा था? 27 बड़ा था, तो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये 27 के बराबर आ गया। अब फाइनली मेरी ये इक्वेशन बन चुकी है, और इस इक्वेशन को सिर्फ मुझे क्या करना है? सॉल्व करना है। कर लीजिए सॉल्व। तो 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई, 10y माइनस 9y आ गया। अब ये मेरी इक्वेशन बन गई। अब इसमें भी थोड़ा आप, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 9y है, ये माइनस 9x है, ये 27 है। एक शॉर्टकट मैं आपको बताता हूँ। शॉर्टकट क्या है? यहाँ से 9 कॉमन ले लीजिए, ये y माइनस एक्स कर लीजिए।
यहाँ पर ये 27 को लिख दीजिए 9 इंटू 3, ये थोड़ा शॉर्टकट है, इससे आपका जो इक्वेशन है वो छोटी बन जाएगी। जितनी छोटी इक्वेशन होती है उसको सॉल्व करना उतना आसान हो जाता है। तो मैंने क्या किया, मैंने शॉर्टकट मार लिया। ये देखिए, ये वाला 9 और ये वाला 9 बोथ साइड से कैंसिल हो गया। मेरा आंसर आ गया y माइनस एक्स इज इक्वल टू। अब शॉर्टकट का फायदा क्या हुआ, पहले आपके पास इक्वेशन थी 9y माइनस 9x इज इक्वल टू 27, बड़ी इक्वेशन थी। ये देखिए, ये छोटी इक्वेशन है, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, या मैं इसको सेकंड इक्वेशन बोल। फर्स्ट इक्वेशन ये है, सम ऑफ टू डिजिट्स नंबर इज 9, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू, मेरी फर्स्ट इक्वेशन। ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 करके लिखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा आपको चीज़ें आसान करने के लिए वैसे लिख देता हूँ, वाई प्लस एक्स इज इक्वल। आसान कैसे हो जाता है, अब ये जो दोनों इक्वेशन है इनको मैं अगर ऐड करूंगा तो ये देखिए x और x कैंसिल हो जाएगा। 2y किसके बराबर हो गया, 12 के। y किसके बराबर हो गया, तो y मेरा है किसके बराबर, 6। y माइनस एक्स 3 के बराबर है। y अगर 6 है तो x किसके बराबर हो जाएगा। तो मेरा जो ओरिजिनल नंबर था, जो मेरा ओल्ड नंबर था बेसिकली, वो किसके इक्वल होगा, एक्स वाई नंबर माना था ना मैंने। हाँ, मैंने जो ओल्ड माना था ये एक्स वाई माना था, ये मेरा ओल्ड था, ये वाला। एक्स की वैल्यू 3 आ गई, वाई की ओल्ड वैल्यू क्या आ गया, 36। और न्यू नंबर जो है वो इसको मैं इंटरचेंज करके बनाऊंगा, वो क्या बनेगा, 63। अब ये देखिए, जो 63 है वो 36 से कितना बड़ा है, 27 बड़ा है, 27 बड़ा है। और आप 36 के दोनों डिजिट को ऐड करेंगे, 3 प्लस 6 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ, ये टू डिजिट नंबर नंबर की थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको।